लाइफ में पहली बार हम लोग को स्टेशन में रात बिताना पड़ रहा है और इतना ठंड में तो और भी मुश्किल हो रहा है हम लोग को रात गुजारना। तो क्यों हम लोग को रात गुजारना पड़ रहा है स्टेशन में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मेरे वीडियो को अभी तक से लाइक नहीं किया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरा फेस देखिए कैसे दिख रहा है, मेरा शक्ल। नींद भी लग रहा है लेकिन सोने से मुझे नींद नहीं आ रहा है, बस बैठे बैठे नींद लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा मैं सो जाऊंगी। तो हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, एमी भी सो रही है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अभी। और अभी बहुत रात हो चुकी है और ना इतना रात में इतना ठंड में बहुत मुश्किल हो गया है हम लोग को रात बिताना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग झारखंडी जोहारी सुशाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीदी लोग यहाँ पे अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी इनका विदाई हो रहा है। अभी ये लोग जाएंगे घर, क्योंकि शादी हम लोग का ख़त्म हो चुका है और शादी ख़त्म होते ही सब अपना अपना घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दीदी लोग जा रही है, मेरे से बड़ी दीदी और मेरे मामा की छोटी वाली बेटी। ये लोग साथ में आए हुए थे और साथ में अभी ये लोग निकल रहे हैं, क्योंकि दीदी भी मैया को गुड़िया को छोड़ के आई हुई है और उनका एग्ज़ाम है आज। और मेरे छोटे मामा की छोटी वाली बेटी की उनके रिश्तेदार में कोई कुछ हो गए हैं शायद, तो फिर इसीलिए लोग जल्दी निकल रहे हैं। और कोई जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिले थे ना, तो सब कोई मिल के बहुत खुश थे हम लोग। और ना इन लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वे आंखों में ना आंसू आ जा रहा है। मेरा ही नहीं, सब का वही हाल हो रहा है। तो फिर यहाँ पे देखिए शादी ख़त्म हो चुका है। इधर मेरी दीदी, ये मेरी भाभी, ये दोनों साड़ी वाली मेरी दीदी है और सूट वाली मेरी भाभी है, ये मेरी मामी है और इधर ब्लू शर्ट वाले मेरे जीजा जी हैं। चलिए वीडियो में मैं आप लोगों को परिचय भी कराते जाऊंगी और शादी किसका शादी था वो भी मैं बताती हूँ वीडियो में। शादी था, ये मेरी मामी है, इनकी बेटी का शादी था, मतलब मेरे मामा जी की बेटी का। और ये मेरे भाई हैं मामा जी के बेटे, और हंस रहे हैं, बोल रहे हैं हर वक्त वीडियो ही बनाती रहती हो। उनको नहीं पता है कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगी ये करके। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग भी निकल चुके हैं, रेडी होके खाना पीना खा लिए थे और फिर नहा धोवा के रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं। अभी एमी मेरी सो गई है, इसको मैं बांध ली हूँ। तो यहाँ पे सबको मतलब सबसे मुलाकात करते हुए, भेंट करते हुए निकल गए हैं। यहाँ रोड के पास आ गए हैं। ये ब्लैक कप में फ्रॉक वाली ये है बड़े मामा की छोटी वाली बेटी। तो यहाँ ऑटो का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। एक ऑटो को फ़ोन कर दिए हुए थे तो फिर वो आ रहा है, तो रोड के पास निकल गए हैं, क्योंकि घर तक जाने के लिए ऑटो वाला बोला कि ज़्यादा पैसा लेंगे। तो हम लोग बोले चलो थोड़ा सा परेशानी उठा लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ गए हम लोग, रोड के पास किनारे में बैठ गए हैं, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। और आने समय हम लोग ना बस से आए थे, अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। देखिए भैया भाभी और हस्बैंड जी इधर टिकट करवा रहे हैं और एमी का पहला ट्रेन है और मेरा तो अभी शायद दूसरा या तीसरा होगा। हम लोग ज़्यादातर ट्रेन में आना जाना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे साइड में ट्रेन लाइन नहीं है और कहीं मतलब दूर तरफ जाने का मौका ऐसे लगा ही नहीं है कि हम लोग कहीं दूर आना जाना करें। तो हम लोग सब कोई एक साथ जा रहे हैं, भैया भाभी भी है ना, तो फिर भैया भाभी के साथ में हम लोग जा रहे हैं। भैया भाभी मौसा मौसी सब कोई हैं, इसीलिए हम लोग बोले कि हम लोग विशा को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि बस में ना एमी बहुत परेशान हो जाती है, उल्टी होता है ना तो बहुत परेशान हो जाती है। बड़ों को ही अजीब सा फील लगता है ना बस में जाने से उल्टी होता है, तो ये तो बच्ची है, फिर भी इतना दूर का सफ़र कैसे करके आई मेरी बच्ची पता नहीं। तो फिर यहाँ पे टिकट वगैरह ले लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं। मुझे ना ज़्यादा ट्रेन के बारे में नहीं पता कि किधर से आएगा क्या करेगा ना, कुछ समझ में मुझे नहीं आता है। तो भैया लोग बोले कि
तीसरा नंबर प्लेटफॉर्म में आएगा, ट्रेन आने वाला है हम लोग का, तो फिर वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और आज मुझे पता चला कि पहला, दूसरा, तीसरा प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, कैसे होता है। तो फिर वही मुझे पूछ रहे थे कि किधर से ट्रेन आएगा, तो मुझे मैं उल्टा साइड से बताई तो सब हंसने लग गए थे। अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, और एमी सो के उठी है ना, इसीलिए इसका फेस थोड़ा सा ये दिल लग रहा है। तो सबके बैठे हुए हैं, ये हैं मेरे मौसा जी, और मौसी जी ये हैं मेरी मम्मी की चाचा की बेटी है, और ये हैं मेरे भैया छोटे मामा के बेटे। तो हम लोग सब कोई अभी बैठ चुके हैं और चलने लगे हैं अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर, क्योंकि अपना घर ना जैसो भी हो, अपना घर बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब यहाँ भी अच्छा लगा था, क्योंकि ये भी मेरे मामा जी का घर है, तो भी यहाँ भी अच्छा लगा था। हम लोग सब कोई मिले हुए थे, सब भाई बहन मिले हुए थे, और बहुत ही अच्छा लगा था हम लोग को। देखिए आते आते रात हो गया है यहाँ पर, और सब कोई उतर गए हैं, मौसा मौसी भैया भाभी सब उतर गए हैं। हम लोग केवल बचे हुए हस्बैंड जी, मैं और मेरी बेटी फिर से सो गई है, क्योंकि रात हो गया है। अभी 8, साढ़े 8 के लगभग हो गया है, 9 बजे के करीब हम लोग का ट्रेन पहुंच जाएगा। और मेरे पीछे साइड वाला में ना कोई लड़का, 6-7 लड़का बैठे हुए थे, इतना हल्ला मचा रहे थे, इतना हल्ला मचा रहे थे, और गंदा गंदा बात कर रहे थे ना, मुझे एकदम सुन के डर लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा हम लोग ट्रेन में आना जाना करते नहीं हैं, और अब की बार आए हैं, तो फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हस्बैंड जी मोबाइल चार्ज कर रहे हैं एक साइड में, और मैं सोच रही थी कब हम लोग पहुंच जाएं, कब उतर जाएंगे, यही मेरा सोच था। बार बार मैं खिड़की से बाहर देख रही थी कि कौन सा स्टेशन पहुंचे हैं बोल के। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और स्टेशन में अपना जगह ले लिए हैं, क्योंकि रात हम लोग को यहीं गुजारना है आज। अभी हम लोग का बस शायद बस स्टैंड जाने से मिलता होगा, नहीं पता मुझे, हम लोग को नहीं पता था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी एक टावल है, टावल को ही बिछा लिए हैं, क्योंकि कपड़ा वगैरह हम लोग पकड़े नहीं हैं। कपड़ा पकड़ने से शायद इतना परेशानी नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, और कपड़ा बिछाने के लिए चाहे ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास में। और बस में आते तो फिर शायद पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं मालूम। तो एमी के चलते हम लोग को ट्रेन से आना पड़ा। ये ज़्यादा परेशान नहीं होगी बोल के, तो हम लोग होटल से खाना वाना खा के आ गए हैं। खा रहे थे तो एमी सो रही थी, तो इसके लिए बिस्किट ले दिए हैं, ये बिस्किट खा रही है। उसके बाद में है फिर से हम लोग पाड़ी पाड़ी से सोएंगे। और ना मैं रात भर ढंग से सोई नहीं हूँ। जब हस्बैंड जी सोते थे तो मैं जागती थी, जब मैं सोती थी तो हस्बैंड जी जागते थे। दोनों हम लोग साथ में सो ही नहीं पाए, क्यों पता है, हम लोग तीनों अगर साथ में सो जाते और स्टेशन में कोई बच्ची उठा के ले जाता ना, मुझे वही मन में आ रहा था। सो जाएंगे सब, उसके बाद बच्ची को कोई उठा के ले जाएगा, तो वही मन में। खैर ऐसे नहीं होता, क्योंकि स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है ना। तो फिर इसीलिए हम लोग साथ में सो नहीं रहे थे। हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। एमी भी सो रही है, और मैं अभी जग रही हूँ, क्योंकि मतलब नींद तो लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा बिस्तर में मरी आराम से हम लोग सो जाएं। ठंड तो ठंड भी है, इतना ठंड में क्या करें, मजबूरी में हम लोग को रहना पड़ रहा है। तो 4:30 बजे बस है, तो हम 4:30 बजे तक अभी यहाँ रहेंगे, और फिर 4 बजे निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि बस इधर से ही रेलवे स्टेशन तरफ से आती है, और बस स्टैंड बहुत दूर है। बस स्टैंड जाने में हम लोग को टाइम लगेगा, और रात में इधर उधर जाना थोड़ा सा ठीक नहीं होता, इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो ठंड ही सही, लेकिन थोड़ा सा यहीं पे हम लोग परेशानी झेल लेते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो नहीं बनाई दोस्तों